भारत की नदियां, हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं आज खुद अपने होने की लड़ाई लड़ रही हैं। कभी सोचा है कि हमारी कई पवित्र नदियां आज जहर का दरिया कैसे बन गईं? चलिए आज इसी संकट की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी इन जीवन रेखाओं को बचा कैसे सकते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन यही आज की सच्चाई है। जिन नदियों ने हमें सदियों से पाला पोसा, आज वही दम तोड़ रही हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि कोई नदी जैविक रूप से मृत हो गई है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसमें इतना ज्यादा जहर घुल चुका है कि मछलियां और दूसरे पानी के जीव जंतु वो उसमें सांस तक नहीं ले सकते। दिल्ली में यमुना नदी इसका एक जीता जागता और दुखद उदाहरण है, जहां कुछ हिस्सों में जीवन लगभग खत्म हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि यह संकट आया कैसे? हमारी नदियां इस हालत में पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत होती है उन सीधे हमलों से जो हम रोज अपनी नदियों पर करते हैं। एक तरफ हम उनमें जहर घोल रहे हैं और दूसरी तरफ उनका पानी छीन रहे हैं। समस्या की जड़ में सबसे पहले और सबसे साफ जो चीज दिखाई देती है वो है प्रदूषण। ये वो पहला और सबसे गहरा जख्म है जो हमने अपनी नदियों को दिया है, एक ऐसा जख्म जो लगातार रिस रहा है। अब ये प्रदूषण आता कहां से है? देखिए, इसके 3 बड़े सोर्स हैं। पहला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल। दूसरा, हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी जिसे हम सीवेज कहते हैं। और तीसरा, शहरों का ठोस कचरा जिसमें प्लास्टिक तो सबसे बड़ी मुसीबत है। ये सब मिलकर हमारी नदियों को एक गंदे नाले में बदल रहे हैं। और इस समस्या की गहराई को जरा समझिए। हमारे शहरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है ना, उसका बहुत ही छोटा हिस्सा साफ करके नदियों में छोड़ा जाता है। ज्यादातर तो बस यूं ही बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा हमारी नदियों में जा रहा है। नतीजा, जहरीला पानी हमारी जीवन रेखाओं में घुल रहा है। तो ये एक तरह का 2 तरफा हमला है। एक तरफ से हम नदियों में लगातार जहर डाल रहे हैं, सीवेज, केमिकल्स, कचरा, और दूसरी तरफ हम उनकी जान मतलब उनका पानी तेजी से बाहर खींच रहे हैं, खेती के लिए, शहरों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसी हालत में कोई भी जिंदा सिस्टम कैसे बचेगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रदूषण और पानी खींचना ये तो वो समस्याएं हैं जो ऊपर ऊपर दिखती हैं। कुछ और बड़े सिस्टमैटिक बदलाव हैं जो हमारी नदियों की नींव को ही हिला रहे हैं। ये वो बदलाव हैं जो एक नदी के कुदरती रूप को, उसके बहाव को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो बात सिर्फ पानी को गंदा करने की नहीं है, हम इससे भी कई आगे जाके नदियों के पूरे स्ट्रक्चर को, उनके बहने के तरीके को, उनके पूरे इकोसिस्टम को ही तबाह कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांध और बैराज। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर नदी के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। इससे होता यह है कि नदी अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है वो आगे नहीं जा पाती। नतीजा, नदी का निचला हिस्सा पानी और पोषक तत्वों की कमी से सूखने लगता है। कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां आज इसी वजह से बहुत बड़े संकट में हैं। देखिए, नदियों का संकट सिर्फ नदी के अंदर तक सीमित नहीं है, ये उसके आसपास की जमीन से भी जुड़ा है। जब हम नदी के आसपास के जंगल काटते हैं तो बारिश का पानी सीधा मिट्टी को बहाकर नदी में ले जाता है। ये मिट्टी धीरे धीरे नदी के तल में जम जाती है, जिससे नदी उथली हो जाती है और उसकी पानी को सहेजने की क्षमता कम हो जाती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और इन सब के ऊपर कुछ और बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, जो बारिश का पैटर्न बदल रहा है और ग्लेशियर पिघला रहा है, जिससे हमारी हिमालयी नदियां खतरे में हैं। दूसरा, नदी किनारों पर बढ़ता शहरीकरण, जो प्रदूषण को फिल्टर करने वाले नेचुरल सिस्टम को खत्म कर रहा है। और तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, जिससे नदी की खुद को साफ करने की जो कुदरती ताकत होती है वही खत्म होती जा रही है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने समस्याओं को समझा, अब वक्त है समाधान की तरफ देखने का। ये मुमकिन है कि हम अपनी नदियों को फिर से जिंदा कर सकें, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही मजबूत और मिलकर काम करने वाले अप्रोच की जरूरत है। नदियों को फिर से जीवन देने का रास्ता इन 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, प्रदूषण पर सख्त कंट्रोल, जिसके लिए हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी हैं। दूसरा, पानी का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, मतलब हम उतना ही पानी निकालें जितना नदी फिर से भर सके। तीसरा, नदी के पूरे कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। और चौथा, मजबूत कानून बनाना और लोगों में जागरूकता फैलाना।
और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हमें पता है कि क्या करना है, टेक्नोलॉजी भी है और ज्ञान भी है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारे पास एक समाज के तौर पर इन समाधानों को लागू करने की सामूहिक इच्छा शक्ति है? हमारी नदियों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।